ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज सभी आत्माओं के दिलों से ऐसी ऊर्जा के वाइब्रेशंस निकले, ऐसी ऊर्जा उठे जो सीधे उस परम शक्ति तक पहुंच जाए जहां से हर आत्मा का भाग्य लिखा जाता है। तो आज हम सब आत्माएं अपने लिए नहीं, हम उस आत्मा के लिए दुआ करने वाले हैं जो खुद हर दिन दूसरों के लिए दुआ करती है। अलका बहन, पिछले साल में अगर उनका देखा जाए तो किस आत्मा को कब दुआ दी उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो अलका बहन के पास है। कौन से दिन को, कौन सी डेट को, इतना विशेष जो रिकॉर्ड मेंटेन करके नियमित रूप से जो दुआ देने का काम अलका बहन ने किया है, मैं सबसे पहले उनको दिल से नमन करना चाहूंगा। तो अलका बहन वह आत्मा जो खुद को भूल कर हर दिन मनसा ग्रुप में दुआ देती है, आज वही आत्मा हम सब की दुआओं की अधिकारी बन गई है। नेचुरल रूप से ऐसी आत्माओं के लिए दुआ निकलती है, स्वतः ही दुआ निकलनी चाहिए। तो आज जब हम आत्माओं से दिल से दुआ उठे ना, तो परिस्थितियां भी झुक जानी चाहिए। देखो आत्माओं, जब कोई आत्मा सच में कोई निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए दुआ करती है ना, खुद जिसमें कोई स्वार्थ न हो, तो उसका खाता खाली नहीं रहता है, उसका खाता भी बढ़ता जाता है और आज वही खाता फल भी देता है। तो आज हम उस परिवार को देख रहे हैं, अर्थात अलका बहन के परिवार को देख रहे हैं जो बाहर से बहुत सशक्त लगता है, पर हर परिवार की तरह कुछ न कुछ परिस्थितियां तो सभी परिवारों में है, क्योंकि ड्रामा ऐसा चल रहा है, हिसाब किताब ऐसा है। तो एक तरफ बहू है, उनकी श्रद्धा नाम है, श्रद्धा बहन नाम भी बहुत प्यारा है, जो अपनी बुद्धि से जीवन को संवार रही है। एक तरफ तन्वी जो परीक्षा के मोड़ पर खड़ी है, जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं है, आत्मविश्वास भी कदम कदम पर परीक्षा देता है। उनके दो बेटे हैं, अभिजीत और अश्विन, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो जो छोटा बेटा है ना, देवदत्त, जिसके लिए आज की दुआ सबसे गहरी होनी चाहिए है। थोड़ा सा उनको सुनने में दिक्कत है तो सुनने में दिक्कत है, तो फिर बोलने में भी दिक्कत आती है, पर आत्मा को न सुनने की जरूरत है न बोलने की, आत्मा तो सीधा महसूस करती है। और आज हम सब की दुआ उसे गहराई से एक महसूस कराए कि पूरा परिवार उस आत्मा के लिए खड़ा है। आज हम उस आत्मा तक सिर्फ आवाज नहीं भेजेंगे, आज हम उसे वो वाइब्रेशन और वो दुआओं और वो प्रेम का कंपन भेजेंगे, शक्ति का कंपन भेजेंगे, पूर्णता का कंपन भेजेंगे। और अगर हम बात करें अलका बहन यानी उन देवदत्त के माता पिता की, जो डॉक्टर हैं, जिन्होंने जीवन भर दूसरों को ठीक किया है, दूसरों की सेवाएं करी हैं, आज वही आत्माएं अपनों के लिए भी दुआ की आशा करके बैठी है। तो हम सभी आत्माओं को ऐसी दिल से दुआ करनी है कि इनकी परिवार की सारी शुद्ध मनोकामनाएं पूरी हो जाए। ये दृश्य साधारण नहीं है, यह दृश्य बहुत गहरा है। आज बाबा देख रहे हैं कि जो भी इस समय सेशन सुन रहा है, जो भी वीडियो सुन रहा है, कि कौन कौन आत्माएं खाली सुन रही है या कौन कौन आत्माएं दिल से जुड़ रही है। पता है हर दिन दुआ कैसे दी जाती है? मैं आत्मा अपना अनुभव बताऊं तो हर दिन मुझे लगता है कि कल मैंने जिसको जो दुआ दी थी, आज जो जिस आत्मा को मैं आत्मा दुआ दूंगी उसमें और प्योरिटी हो, और करुणा भाव हो, और दिल की शक्ति हो, और मन की स्थिरता हो। यानी हमारी दुआओं की शक्ति कल के बनिस्पत आज ज्यादा एनर्जेटिक होनी चाहिए। तो शिव बाबा देखते हैं कि कौन आत्मा खाली सुन रहा है और कौन आत्मा इस वीडियो के सेशन में दिल से जुड़ रहा है। क्योंकि दुआ तभी काम करेगी जब आप खुद को भूल जाओगे, जब आप यह नहीं सोचोगे कि मुझे क्या मिलेगा, जब सिर्फ एक ही भाव रहता है कि बाबा यह आत्मा आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है। दुआ का मतलब एक ही है कि अपने संकल्प को इतना पवित्र बना दो कि उसमें कोई स्वार्थ की मिलावट न हो। तो जब इतनी प्योरिटी वाली दुआएं जब निकलती हैं, तो घर क्या सभी स्थितियां परिवर्तित हो जाती है। तो हम तन्वी के लिए भी दुआ करते हैं,
तो सिर्फ यह मत सोचो कि खाली वो पास हो जाए, ऐसा दिल से एनर्जेटिक संकल्प करो, शुभ भावना करो कि उसके अंदर ऐसी स्थिरता आ जाए कि वह हर परिस्थिति में अडिग रहे। और जब आप देवदत्त के लिए दुआ करोगे तो यह मत सोचो कि वह भी सुनने लगे, लेकिन ऐसा संकल्प करो, पूरे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं अपने दिल से पवित्र संकल्प करो उस आत्मा के लिए कि उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाए कि वह हर कमी से ऊपर उठ जाए। भगवान ने आप सब आत्माओं को वो पावरफुल शक्ति दी है, जरूरत है सच्चे दिल से वो भावना, वो संकल्प उठाने की। कुछ और नहीं सोचो भी, और बातें बुद्धि में मत लाओ, सिर्फ एक ही काम एक ही समय पर कि हमें दुआ देनी है। इस पल, इस वर्तमान क्षण में मन को वर्तमान में ले आओ, मन को भविष्य और पुरानी बातों से विमुख कर अभी दिल से दुआ दो तो समय सफल हो जाए। अभी आप पूरे परिवार के लिए भी दुआ करो तो यह मत सोचो कि सब ठीक हो जाए, लेकिन पूरा मनसा सेवा ग्रुप इस समय ऐसा संकल्प करे कि इस परिवार में ऐसी एकता आ जाए, ऐसा प्रेम आ जाए, ऐसी शांति भर जाए कि कोई भी परिस्थिति उन्हें हिला न सके। याद रखना, फिर से बता रहा हूं, दुआ शब्दों से नहीं चलती, दुआ स्थिति से चलती है। अगर आपकी स्थिति हिली हुई है, दूसरे मन में विचार है खाना बनाना, ये करना, उसका ये करना, तो दुआ नहीं पहुंचेगी। अगर आपकी स्थिति स्थिर है कि इस समय एक ही काम करना है, तो एक संकल्प भी चमत्कार कर देगा। तो आप सब एक ही स्थिति में बैठो ना। शाम का समय सिर्फ 20 मिनट का समय होता है, उस समय सारे काम क्यों याद आ जाते हैं? उस समय सिर्फ एक ही काम याद हो जाए कि मुझे इस समय भगवान के इस पवित्र कार्य में पूरी तरीके से दिल से दुआ देनी है। सेशन सुनते हुए ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, कानों में ब्लूटूथ लगा के सुन रहे हो, मैं कहता हूं क्यों करते हो ऐसा? करो तो दिल से करो, वरना मत करो। ऐसे करके दुआ पहुंचती भी नहीं है। कुछ काम करो दिल से, भगवान भी खुश हो जाए। कुछ काम ऐसा करो कि खुदा खुद तुमसे पूछे कि बोल बेटा तेरी रजा क्या है। इतनी मेहनत, इतनी दिल से दुआ करो कि जीवन सबका बदलने लगे। तो एक स्थिति में बैठो शाम के समय, नुमा शाम के समय, ऐसी स्थिति जहां ना आपको कोई चिंता हो, ना कोई डर हो, बस एक ही अनुभव हो कि हम सब बाबा की गोद में बैठे हैं और वहीं से हम सारे परिवार को दुआ भेज रहे हैं कि बाबा, अलका बहन और उनका पूरा परिवार आपकी छत्र छाया में है, और कोई विचार नहीं और कोई संकल्प नहीं। सब आत्माएं एक ही विचार करें, एक ही संकल्प कि अलका बहन और उनका पूरा परिवार बाबा की छत्र छाया में। एक ही भाव में स्थिर हो जाओ सभी। एक ही भाव में स्थिर होने से आपके खुद का भाग्य भी उज्जवल हो जाएगा, दूसरे का भाग्य भी उज्जवल हो जाएगा। जो भी कमी है वह आपकी शक्ति से अलका बहन और उनके परिवार में भर जाए। जो भी दर्द है वह आपकी शांति की किरणों में घल जाए। जो भी उलझन है वह आपकी बुद्धि से सुलझ जाए। जो भी अधूरापन है इस परिवार में वह आपके प्रेम से पूरा हो जाए। आज की दुआ खाली नहीं जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ एक आत्मा की दुआ नहीं है, यह सैकड़ों आत्माओं का एक ही संकल्प है। और जब इतने सारे दिल एक दिशा में धड़कते हैं तो बाबा भी कहते हैं अब तो मुझे देना ही पड़ेगा। बाबा देने के लिए तैयार है, खाली सच्चे दिल से दुआ उठनी चाहिए। आपको पता है दुआ ऐसे ही तो काम करती है। जिसको दुआ समझ में आ जाए कि दुआ कैसे काम करती है तो आत्मा का पूरा जीवन बदल जाता है। दुआ कोई आवाज नहीं, दुआ कोई विधि नहीं है, दुआ तो एक स्थिति है जब आत्मा सच्चे दिल में स्थित हो जाती है। एक ही संकल्प एक समय में और कोई काम याद ना आए, एक देने की स्थिति में हो जाए कि मुझे कुछ देना है। जब आत्मा अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाती है, जब मन की सारी मांगे शांत हो जाती है, जब दिल में सिर्फ देने का भाव रह जाता है कि मुझे संसार को देना है, हर आत्मा को मुझे देना है, तब दुआ देने का भाव जन्म लेता है। जब मन की कामनाएं शांत हो गई, निष्काम भावना हो गई, बिना स्वार्थ की देने की भावना उठे, तो समझ लेना दुआ जन्म लेती है।
दुआ तब काम करती है जब उसमें मैं नहीं रहता है, जब इसमें बस तू ही तू रह जाता है। दुआ तब काम करती है जब आप समस्या को नहीं समाधान को देखते हो। दुआ तब काम करती है जब आप सामने वालों की कमजोरी नहीं उसकी असली शक्ति को देखना शुरू कर देते हो। दुआ तब काम करती है जब आप किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे स्वीकार करके उसे ऊपर उठाने का संकल्प करते हो। दुआ तब काम करती है जब आपके अंदर एक करुणा की भावना पैदा हो जाए पर कमजोरी नहीं, जब प्रेम होता है पर आसक्ति नहीं, जब संकल्प होता है पर तनाव नहीं। याद रखना, दुआ कोई जादू नहीं, दुआ एक विज्ञान है। जैसे सूरज बिना बोले रोशनी देता है वैसे ही दुआ बिना बोले असर करती है। जैसे खुशबू बिना देखे फैलती है वैसे दुआ बिना दिखाई दिए जीवन बदल देती है। दुआ में शक्ति तब आती है जब आप खुद भगवान से जुड़ जाते हो, क्योंकि खाली आत्मा दूसरे को कुछ दे नहीं सकती है। जब आप भोलेनाथ भंडारे से भर जाते हो तो आपसे दुआ अपने आप बहने लगती है, और जब दुआ बहती है तो सामने वाले के अंतर मन तक पहुंच जाती है, दिल तक पहुंच जाती है, और जहां दिल बदलता है वहां भाग्य भी बदल जाता है। याद रखना, दुआ समय नहीं देखती, दुआ दूरी नहीं देखती, दुआ परिस्थिति नहीं देखती, दुआ सिर्फ एक चीज देखती है कि आपका दिल कितना सच्चा है। अगर दिल सच्चा है तो दुआ तुरंत असर करती है, अगर दिल बिखरा हुआ है तो दुआ खाली शब्द बन कर रह जाती है। इसलिए आज से दुआ देने से पहले अपने दिल को तैयार करो, अपने मन को शांत करो, अपने भाव को पवित्र करो, फिर देखना आपकी एक दुआ आपके जीवन के सारे हिसाब किताब पूरे कर देगी। आपकी एक दुआ किसी की पूरी जिंदगी बदल देगी। और अब इस दुआ को समाप्त करने से पहले अपने अंदर यह अनुभव करो कि आप खाली नहीं हो, आप देने वाले हो, आप साधारण आत्मा नहीं हो, आप बाबा की रूहानी सेना हो। आपके हर शुद्ध संकल्प के साथ किसी का दर्द हल्का हो जाता है, आपकी हर सच्ची दुआ के साथ किसी का भाग्य चमकता है। इसलिए कभी मत सोचना कि मैं क्या कर रहा हूं। आप सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आप शब्द नहीं दे रहे हो, किसी आत्मा के जीवन में खुशियां भर रहे हो। आप सहानुभूति नहीं दे रहे हो, आप शक्ति दे रहे हो। आप किसी को मदद नहीं कर रहे हो, आप किसी का भाग्य बदल रहे हो। तो उठो, आज इस दुआओं के खजाने को पहचानो और दिल खोल करके अलका बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दो। ऐसी दुआएं दो कि बस बिना आवाज के उनके घर पर माहौल बदल जाए। दुआओं की ऐसी रोशनी फैलाओ कि उनके परिवार में बिना दिखे रास्ता दिखने लग जाए। दुआ का वो स्पर्श कराओ जो बिना छुए सारे परिवार के दर्द और घाव भर दे। कुछ ऐसी दुआ करो कि करिश्मा हो जाए, जो असंभव हो वह भी देवदत्त के लिए संभव हो जाए। तो ऐसा कुछ कमाल करो जिसमें दुआ स्थिति से निकले, जिसमें दुआ दिल से निकले। तो अलका बहन और उनके परिवार के लिए ढेर सारी दुआएं निकालो, इतनी दुआएं निकले कि सच्चे दिल से दुआ का वायुमंडल का प्रवाह, दुआओं का ऊर्जा का वायुमंडल पूरे संसार में फैले और संसार भी कहे यह मनसा परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है, यह तो भगवान की देन है, वरदानों की देन है। भगवान ने चुन चुन करके ऐसे फूल चुने हैं, ऐसे फूल जिसमें प्यारी फूलों की माला बन चुकी है। और माला तो हर एक फूल की सुगंध से बनती है। तो हर एक फूल जो है बाबा के गले का मन का है। आप कोई साधारण नहीं हो। तो आज दिल खोल करके अलका बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआ दो। जिस बहन ने साल भर तक सबको दुआएं दी है, तो हमारी भी अंतर मन से इस आत्मा और परिवार के लिए दुआ निकलनी चाहिए, क्योंकि उनके युगल भी डॉक्टर है विजय जी, और उनके लिए भी निकले, वो पूरे परिवार के लिए निकले, बच्चों के लिए निकले, पूरा परिवार बाबा की छत्र छाया में रहे। और जो भी आत्माएं बुकों की हार्ड कॉपी मंगवाना चाहती है, लेना चाहती है, ऑर्डर करना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। कई लोग पूछ रहे प्राइस लिस्ट क्या होगी, तो वो सब 28 को आपको प्राइस लिस्ट
दे दी जाएगी, क्योंकि अभी देखना पड़ेगा कि कहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कितना लगता है, कैसा है, क्या है। तो अभी खाली आप ऑर्डर बुक करा सकते हैं। 28 तारीख के बाद जो है बुके जो है वो डिस्पैच होना चालू हो जाएंगी। 28 फरवरी के बाद पूरे मनसा परिवार की धमाल, है ना, मनसा परिवार का वह काम जिसमें हर एक आत्मा की भावनाएं शामिल है। जब अनेक आत्माओं की शुद्ध भावनाएं शामिल होती है ना, तो उस काम में तो भगवान की शक्ति काम करती है। सोचो जरा, अंदर से अनुभव होता है कि भगवान ही करा रहा है, बाकी न तो आपकी न मेरे बस की कुछ बात है ना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो अलका बहन को ढेर सारी दुआएं दो।